नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज अपन विज्ञान की जहाँ तक पढ़ लिया उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। मात्रक एवं मापन। अभी तक अपन ने पढ़ा है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों के लिए मापन और मात्रक पढ़ेंगे आज। मापन एवं मात्रक। सबसे पहले पढ़ते हैं मापन। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो उसका आंकिक मान, दूसरा उसका मात्रक। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान प्लस उसके लिए मात्रक। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसका मात्रक, इन दोनों से मिलकर कोई भी भौतिक राशि बनती है और उसका मापन इसी आधार पर किया जाता है। अब पढ़ते हैं मापन, मात्रक। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक होते हैं किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए कुछ स्वेच्छा से चुने गए मान होते हैं, उनको मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि के मापन के लिए स्वेच्छा से चुने गए मान क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं। मात्रक होते हैं भौतिक राशि के लिए काम में आते हैं ये, और स्वेच्छा से चुने जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रकों को अपन तीन भागों में बांटते हैं। जैसे कि भौतिक राशियां अपन ने पढ़ी, भौतिक राशियों को तीन भाग पढ़े थे अपन ने। पहली भौतिक राशियां कौन सी थी? जो अपन ने मान और मापन के आधार पर पहली पढ़ी थी मूलभूत भौतिक राशियां, दूसरी पढ़ी थी व्युत्पन्न भौतिक राशियां और तीसरी पढ़ी थी पूरक भौतिक राशियां। उसी प्रकार मात्रक भी वही तीन प्रकार के होते हैं। मात्रक भी तीन ही प्रकार के होते हैं। पहले मात्रक होते हैं मूलभूत या मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं जो मूलभूत भौतिक राशियों में काम आते हैं। मूलभूत भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए काम आते हैं। मूलभूत भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए काम आते हैं तथा ये किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करते, ये स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 7 है, लेकिन इन 7 को अपन 3+3+1 में पढ़ते हैं। इसका क्या रीजन है? देखो, ये पढ़ते हैं सबसे पहले। ये 3+3+1 में पढ़ने वाले थे अपन। ये 3 1949 में, ये 3 1960 में जोड़ी गई और ये 1 1971 में जोड़ी गई। ये जो तीन राशियां थी, इन तीन राशियों के तीन मात्रक। पहली राशि द्रव्यमान,
जिसका मात्रक है किलोग्राम। दूसरी राशि लंबाई, जिसका मात्रक है मीटर। और तीसरी राशि थी समय, जिसका मात्रक है सेकंड, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं। 1960 में जो राशियां जोड़ी गई उनमें पहली राशि थी तापमान, जिसका मात्रक है केल्विन। दूसरी राशि विद्युत धारा, जिसका मात्रक है एम्पियर। और तीसरी राशि थी ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है कैंडेला। कैंडेला, इसे सीडी से डिनोट करते हैं, सीडी से डिनोट करते हैं इसे। और अंत में 1971 में जो एक राशि जोड़ी गई वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका जो मात्रक था वो था मोल, जिसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो तीन मूलभूत राशियां हैं वो शुरुआत में थी, उसके बाद में तीन मूलभूत राशियां और जोड़ी गई और लास्ट में एक मूलभूत राशि जोड़ी गई। इस प्रकार से टोटल मिला के अपने पास 60 मूलभूत राशियां प्राप्त होती है अपने को। अब इन मूलभूत राशियों के अलावा दूसरे प्रकार की राशियां होती है अपनी व्युत्पन्न राशियां। सॉरी, अपन मात्रक पढ़ रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों के अलावा अन्य राशियों के लिए या मूल राशियों के मात्रकों के अलावा, मूल राशियों के मात्रकों के अलावा प्रयोग में लिए जाने वाले मात्रक, जैसा आपने देखा मूल मात्रक के वो स्वतंत्र थे, लेकिन ये मूल मात्रकों पर आधारित होते हैं, मूल मात्रकों पर आधारित या निर्भर या मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं। ये इनमें अपन देख सकते हैं जूल, पास्कल, ये मात्रक है। जूल ऊर्जा का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है। इसी प्रकार अन्य मात्रक इसके अंदर आ जाएंगे। अब तीसरा देखते हैं अपन पूरक मात्रक। तीसरा है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जो मात्रक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के अलावा जो मात्रक है, जो न तो मूल मात्रक और न ही व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के अलावा इनकी संख्या 2 है। रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन।
रेडियन जो है कोण का मात्रक है और स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। ये दोनों अपन ने पढ़ लिया। फिर भी देख लेते हैं। रेडियन को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, या आर ए डी भी लिख देते हैं या आर भी लिख देते हैं। स्टेरेडियन को एस आर से डिनोट करते हैं, एस आर से डिनोट करते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको याद हो तो, जो रेडियन होता है, जो कोण होता है, वो एक वृत्त के चाप द्वारा त्रिज्याओं से बनाया जाता है केंद्र पर, और जो घन कोण होता है वो गोले के पृष्ठ के द्वारा बनाया जाता है केंद्र पर। ये 3D में होगा, ये रेडियन और ये स्टेरेडियन। मात्रकों के प्रकार पढ़ने पड़ लिए। अब अगला पढ़ते हैं टॉपिक, मात्रक पद्धतियां। इन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए कुछ पद्धतियों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपन मात्रक पद्धतियां कहते हैं। तो आप इस प्रकार से एक सारणी बना लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे राशि, जो भौतिक राशि है वो, यहाँ लिखने वाले हैं एमकेएस पद्धति में मात्रक, यहाँ लिखने वाले हैं सीजीएस पद्धति में मात्रक, और यहाँ लिखने वाले हैं एफपीएस पद्धति में मात्रक। मात्रक की पद्धतियां, तीन पद्धतियां हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। ये तीन पद्धतियां हैं। इन तीनों के लिए इस प्रकार सारणी बना लें। और अब अपन इनके भौतिक राशियां, सबसे पहले भौतिक राशि लंबाई। लंबाई का मात्रक एमकेएस में होगा मीटर, सीजीएस में होगा सेंटीमीटर, एफपीएस में होगा फिट, एफटी या फुट भी बोलते हैं। इसमें सेंटीमीटर और इसमें मीटर। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, एमकेएस मात्रक किलोग्राम, सीजीएस मात्रक ग्राम और एफपीएस मात्रक पाउंड। तीसरा है समय।
समय के लिए सेकंड, एस से डिनोट करेंगे। यहां भी सेकंड, एस से डिनोट करेंगे। यहां भी सेकंड, एस से डिनोट करेंगे। इस प्रकार अपने तीनों पद्धतियां हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इसके अलावा एक और पद्धति आती है एसआई पद्धति। आप इन सबको नोट करें, उसके बाद में एसआई पद्धति पर चर्चा करते हैं अपन। इनमें एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, इन तीनों के अलग अलग नाम दिए हुए हैं कुछ। जो एमकेएस पद्धति है उसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मीट्रिक पद्धति। जो सीजीएस है उसको गॉसियन पद्धति, और जो एफपीएस है उसे ब्रिटिश पद्धति। इसको दशमलव पद्धति भी कहते हैं।